पांडवों को राज्य देने के संबंध में कौरवों का विचार और निर्णय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सभी राजाओं को अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही मालूम हो गया था कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। लक्ष्य वेध करने वाले और कोई नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे। उनका साथी जिसने शल्य को पटक दिया था और पेड़ उखाड़कर बड़े-बड़े राजाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, भीमसेन था। इस समाचार से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पांडवों के बच जाने से प्रसन्नता प्रकट की और कौरवों के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर उन्हें धिक्कारा। दुर्योधन को यह समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण आदि के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। दुःशासन ने दुर्योधन से धीमे स्वर से कहा, भाई जी, अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भाग्य ही बलवान है। प्रयत्न से कुछ नहीं होता, तभी तो पांडव अब तक जी रहे हैं। उस समय सभी कौरव दीन और निराश हो रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर वहां का सब समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, महाराज, धन्य है, कुरुवंशियों की अभिवृद्धि हो रही है। धृतराष्ट्र भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि बड़े आनंद की बात है। धृतराष्ट्र ने ऐसा समझ लिया था कि द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधन को मिल गई, इसलिए उन्होंने तरह-तरह के गहने भेजने की आज्ञा देते हुए कहा कि वर वधू को मेरे पास लाओ। विदुर ने बतलाया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ और वे बड़े आनंद से द्रुपद की राजधानी में निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, पांडवों को तो मैं अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। उनके जीवन से, विवाह से और द्रुपद जैसा संबंधी प्राप्त होने से मैं और भी प्रसन्न हुआ हूँ। द्रुपद के आश्रय से वे बहुत ही शीघ्र अपनी उन्नति कर लेंगे। विदुर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जन्म भर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। जब विदुर वहां से चले गए, तब दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि विदुर के सामने हम लोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। आप उनके सामने शत्रुओं की बढ़ती को अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकट करते हैं। हमें तो रात दिन शत्रुओं के बल के नाश की धुन में लगे रहना चाहिए। हमें तो अभी से कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्य संपत्ति को हथिया न सकें। धृतराष्ट्र बोला, बेटा, यही तो मैं भी कहता हूँ, परंतु विदुर के सामने वाणी से तो क्या, चेहरे से भी मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। कहीं वह मेरे भाव को भांप न ले, इसलिए मैं उसके सामने पांडवों के ही गुणों का बखान करता हूँ। तुम दोनों इस समय जो करना उचित समझते हो, वह बतलाओ। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरा तो ऐसा विचार है कि कुछ विश्वासी गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणों को भेजकर कुंती और माद्री के पुत्रों में मनमुटाव उत्पन्न करा दिया जाए, अथवा राजा द्रुपद उनके पुत्र और मंत्रियों को लोभ के फंदे में फंसाकर वश में कर लेना चाहिए और उनके द्वारा उनको वहां से निकलवा देना चाहिए। यह उपाय भी कर सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड़ दे। यदि किसी तरह धोखा देकर भीमसेन को मारा जा सके, तब तो सारा काम ही बन जाए। भीमसेन के बिना अर्जुन तो हमारे कर्ण का चौथाई भी नहीं है। यदि ये उपाय आपको न जचे, तो कर्ण को उनके पास भेज दीजिए। जब वे लोग कर्ण के साथ यहाँ आ जाएंगे, तो फिर पहले की तरह कोई न कोई उपाय किया जाएगा और इस बार वे नहीं बच सकेंगे। द्रुपद का पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करने के पहले ही उन्हें मार डालना चाहिए। मेरी तो सलाह यही है। कर्ण, इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है? कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी राय पसंद नहीं करता। तुम्हारे बतलाए हुए उपायों से
पांडवों का वश में होना संभव नहीं दिखता। वे आपस में इतना प्रेम करते हैं कि मन मुटाव का कोई ढंग नहीं दिखता। सबका प्रेम एक ही स्त्री में है और वह विवाह के द्वारा प्राप्त है। इससे उनकी घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्रुपद भी एक श्रेष्ठ पुरुष है, वह धन का लोभी नहीं। तुम सारा राज्य देकर भी उसे पांडवों के विपक्ष में नहीं कर सकते। जब तक श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर पांडवों को राज्य दिलवाने के लिए राजा द्रुपद के यहाँ नहीं पहुँचते, तभी तक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। बात यह है कि श्री कृष्ण पांडवों के लिए अपनी अपार संपत्ति, सारे भोग और राज्य का भी त्याग करने में नहीं हिचकेंगे। इसलिए मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें और द्रुपद को हराकर पांडवों को पराक्रम से ही मार डालें, क्योंकि पांडव साम, दान और भेद नीति से वश में नहीं किए जा सकते। उन वीरों को तो केवल वीरता से ही मार डालना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा कर्ण, तुम शास्त्र अस्त्र कुशल तो हो ही, नीति कुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है वह तुम्हारे अनुरूप है, परंतु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर और तुम दोनों सब मिलकर इस संबंध में फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो जिससे परिणाम में सुख मिले। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह आदि को बुलवाया। सब लोग गुप्त स्थान में बैठकर विचार करने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे पांडवों के साथ वैर विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिए धृतराष्ट्र और पांडु तथा दोनों के लड़के एक से हैं। मैं सबसे एक सा प्यार करता हूँ। जैसे मेरा धर्म है पांडवों की रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगों का भी है। मैं पांडवों से झगड़ा करने का समर्थन नहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल मिलाप का बर्ताव करो और उनका आधा राज्य दे दो। जैसे तुम इस राज्य को अपने बाप दादों का समझते हो, वैसे ही यह उनके बाप दादों का भी तो है। दुर्योधन, यदि यह राज्य पांडवों को नहीं मिलेगा, तो तुम या भरत वंश का कोई भी पुरुष अपने को उस राज्य का स्वत्वाधिकारी कैसे कह सकेगा? तुम जो अभी राजा बन बैठे हो, यह धर्म के विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्य के अधिकारी हैं। तुम्हें हंसी खुशी से उनका राज्य लौटा देना चाहिए। इसी में तुम्हारा और सब लोगों का भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिर पर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हो? जब से मैंने सुना कि कुंती और पांचों पांडव भस्म हो गए, तब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उनके जलने का दोष जितना तुम पर लगाया गया, उतना पुरोचन पर नहीं। अब पांडवों के जीवित रहने और मिलने से तुम्हारी अपकीर्ति मिटाई जा सकती है। पांडवों के जीवित रहते स्वयं इंद्र भी उन्हें उनके राज्य से वंचित नहीं कर सकते। वे बुद्धिमान और धर्मात्मा हैं, आपस में मेल जोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अब तक जो राज्य से दूर रखने का प्रयत्न किया है, यह अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से अपनी सम्मति बतलाए देता हूँ। यदि तुम्हें धर्म से रत्ती भर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो शीघ्र से शीघ्र पांडवों का आधा राज्य उन्हें लौटा दो। द्रोणाचार्य ने कहा, धृतराष्ट्र, मित्रों का यही धर्म है कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाए, तो वे धर्म, अर्थ और यश की वृद्धि करने वाली सम्मति दें। मैं महात्मा भीष्म की सम्मति पसंद करता हूँ। सनातन धर्म के अनुसार मैं यही ठीक समझता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। आप किसी प्रियवादी पुरुष को द्रुपद की राजधानी में भेजिए। वह पांडवों और नववधु द्रौपदी के लिए अनेकों प्रकार के रत्न और सामग्री लेकर जाए और द्रुपद से कहे कि महाराज द्रुपद, आपके पवित्र वंश में संबंध होने से समस्त कुरु वंश को राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसे वे अपने कुल
और गौरव की वृद्धि मानते हैं। इसके बाद वह कुंती और पांडवों को आश्वासन दे, समझावे बुझावे। जब उन लोगों के चित्त में आपके प्रति विश्वास का उदय हो जाए और वे शांत हो जाएं, तब उनके सामने यहाँ आने का प्रस्ताव उपस्थित करें। द्रुपद की ओर से स्वीकृति मिल जाने पर दुशासन और विकर्ण सेना एवं सामंतों सहित जाकर सम्मान के साथ द्रौपदी और पांडवों को ले आवें। उन्हें उनका पैतृक राज्य दे दिया जाए। उनका आदर करने से सारी प्रजा आप पर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूप से महात्मा भीष्म की सम्मति का अनुमोदन करता हूँ और आपके हित की सलाह देता हूँ। इसी में आपके वंश की भलाई है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण जल भुन रहा था। उसने कहा कि महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकार से सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्राय इनसे अपने हित की सलाह लेते ही रहते हैं। यदि विधाता ने आपके भाग्य में राज्य लिखा है, तो सारे संसार के शत्रु हो जाने पर भी वह आपके हाथ से छिन नहीं सकता। यदि कोई आपके हृदय के भाव को छिपाकर बुरे इरादे से अमंगल को मंगल बतावे, तो समझदार पुरुष को उसका कहा नहीं मानना चाहिए। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। मंत्रियों की सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए, क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भली भांति समझते ही हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे कर्ण, मैं तेरी दुष्टता समझ रहा हूँ। तेरा हृदय दुर्भाव से परिपूर्ण है। तू पांडवों का अनिष्ट करने के लिए हमारी सलाह को अनिष्ट कारिणी बतला रहा है। मैंने अपनी समझ से कुरु वंश की रक्षा और हित की बात कही है। यदि हमारी सलाह से कुरु वंश का अहित दिख पड़ता हो, तो तुझे जिससे हित दिखे वही कह। मैं कहे देता हूँ कि हमारी सलाह न मानने से शीघ्र ही कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। महाराज, हितैषी बंधु बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे निसंकोच आपके हित की बात कह दें, परंतु आप किसी की बात सुनना भी तो नहीं चाहते। इसी से उनकी बातों को हृदय में स्थान नहीं देते। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही है, परंतु आपने अभी उन्हें कहाँ स्वीकार किया। मैंने खूब सोच समझकर विचार कर देख लिया है कि भीष्म और द्रोण से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान आदि सभी बातों में सबसे बढ़े चढ़े हैं। इनके हृदय में आपके और पांडु के पुत्रों के प्रति समान स्नेह भाव है। बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन को और तो क्या, स्वयं इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकता। महाबाहु भीम, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, उसको देवता लोग भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। रणबांकुरे नकुल सहदेव अथवा धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम के मूर्तिमान विग्रह धर्मराज युधिष्ठिर को ही युद्ध के द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है। आपको समझ लेना चाहिए कि पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री बलराम जी और सात्यकी हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके सलाहकार हैं। बलवान एवं असंख्य यदुवंशी उनके लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय निश्चित है। यदि मान भी ले कि आपका पक्ष निर्बल नहीं है, फिर भी जो काम मेल-जोल से निकल सकता है, उसे झगड़ा बखेड़ा करके संदेहास्पद बना देना कहाँ की बुद्धिमानी है। जब से प्रजा को यह बात मालूम हुई है कि पांडव जीवित हैं, तब से सभी नागरिक अनागरिक उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे हैं। इस समय पांडवों के विरुद्ध कोई काम करने से राज्य विप्लव हो जाएगा। आप पहले अपनी प्रजा को प्रसन्न कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि अधर्मी और दुष्ट हैं,
इनकी समझ अभी तक कच्ची है। इनकी बात मत मानिए। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधन के अपराध से सारी प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं ऋषि तुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हित की है। तुमने भी जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही मेरे भी। मेरे पुत्रों की तरह ही राज्य पर उनका भी अधिकार है। तुम पंचाल देश में जाओ और राजा द्रुपद की अनुमति से कुंती, द्रौपदी तथा पांडवों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने द्रुपद की राजधानी के लिए प्रस्थान किया। विदुर का पांडवों को हस्तिनापुर लाना और इंद्रप्रस्थ में उनके राज्य की स्थापना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा विदुर रथ पर सवार होकर पांडवों के पास राजा द्रुपद की राजधानी में गए। विदुर जी द्रुपद, पांडव एवं द्रौपदी के लिए तरह-तरह के रत्न और उपहार अपने साथ ले गए थे। वे पहले नियमानुसार राजा द्रुपद से मिले। उन्होंने विदुर का बड़ा सत्कार किया। कुशल प्रश्न के अनंतर विदुर श्री कृष्ण और पांडवों से मिले। उन लोगों ने विदुर जी की बड़े प्रेम से आवभगत की। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर से बार-बार पांडवों का कुशल मंगल पूछा और सबके लिए लाए हुए उपहार अर्पित किए। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण और पांडवों के सामने ही द्रुपद से निवेदन किया कि महाराज, आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र और मंत्रियों सहित आपसे कुशल मंगल पूछा है। आपके साथ विवाह संबंध होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी आपका कुशल जानने के लिए बड़ी उत्सुकता प्रकट की है। इस अवसर पर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें राज्य लाभ से भी नहीं होती। अब आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। कुरुकुल की नारियां नववधू द्रौपदी को देखने के लिए लालायित हैं। पांडवों को भी अपने देश से चले बहुत दिन हो गए। ये भी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे। अब आप इन लोगों को वहां जाने की आज्ञा दें। आपसे आज्ञा प्राप्त होते ही मैं वहां संदेश भेज दूंगा कि पांडव लोग अपनी माता कुंती और नववधू द्रौपदी के साथ आनंद पूर्वक हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजा द्रुपद ने कहा, महात्मा विदुर, आपका कहना ठीक है। कुरुवंशियों से संबंध करके मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है। पांडवों का अपनी राजधानी में जाना तो उचित ही है, परंतु मैं अपनी जबान से यह बात नहीं कह सकता। जाने के लिए कहना मुझे शोभा नहीं देता। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हम लोग अपने अनुचरों सहित आपके अधीन हैं। आप प्रसन्नता से जो आज्ञा देंगे वही हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पांडवों को इस समय हस्तिनापुर जाना चाहिए। वैसे राजा द्रुपद समस्त धर्मों के मर्मज्ञ है। वे जैसा कहें वैसा करना चाहिए। द्रुपद बोले, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देश काल का विचार करके जो कुछ कह रहे हैं वही मुझे ठीक जचता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं पांडवों से जितना प्रेम करता हूँ उतना ही भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। पांडवों की जितनी मंगल कामना श्री कृष्ण करते हैं उतनी स्वयं पांडव भी नहीं करते। इस प्रकार सलाह करके पांडव राजा द्रुपद से विदा हुए और भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर, कुंती तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। रास्ते में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जब राजा धृतराष्ट्र को यह बात मालूम हुई कि वीर पांडव आ रहे हैं,
तब उन्होंने उनकी अगवानी के लिए विकर्ण, चित्रसेन और अन्यान्य कौरवों को भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गए। सब लोग नगर के पास ही पांडवों से मिले और उन लोगों से घिरकर पांडवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों के दर्शन के लिए सारे नगर निवासी टूट पड़ते थे। उनके दर्शन से प्रजा का शोक और दुख दूर हो गया। प्रजा आपस में पांडवों की प्रशंसा करके कहने लगी कि यदि हमने दान, होम, तप आदि कुछ भी पुण्य कर्म किया हो तो उसके फल स्वरूप पांडव जीवन भर इसी नगरी में रहें। पांडवों ने राजसभा में जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और समस्त पूज्य पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से भोजन विश्राम करने के अनंतर बुलवाने पर वे फिर राजसभा में गए। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तुम लोगों का दुर्योधन आदि के साथ किसी तरह का झगड़ा और मनमुटाव न हो, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। वहां तुम्हें किसी का कोई भय नहीं है, क्योंकि जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेगा। पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की यह बात स्वीकार की और उनके चरणों में प्रणाम करके खांडव प्रस्थ में रहने लगे। व्यास आदि महर्षियों ने शुभ मुहूर्त में धरती नापकर शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींव डलवाई। थोड़े ही दिनों में वह तैयार होकर स्वर्ग के समान दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई और आकाश को छूने वाली चार दीवारी बनाई गई थी। बड़े-बड़े फाटक, ऊंचे-ऊंचे महल और गोपुर दूर से ही दिख पड़ते थे। स्थान-स्थान पर अस्त्र शिक्षा के अखाड़े बने हुए थे। पहरे का बड़ा कड़ा प्रबंध था। बर्छियां, तोप, बंदूकें और अन्यान्य युद्ध संबंधी यंत्र स्थान-स्थान पर लगाए हुए थे। सड़कें चौड़ी, सीधी और स्वच्छ थी। देवी बाधा के लिए भी उपाय कर दिए गए थे। अमरावती के समान इंद्रप्रस्थ नगरी सुंदर-सुंदर भवनों से सुशोभित थी। नगर तैयार होते ही विभिन्न भाषाओं के जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, कारीगर और गुणीजन आकर बसने लगे। बड़े-बड़े उद्यान, उपवन, हरे-भरे फल पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण हो रहे थे। कहीं मस्त मोर नाच रहे हैं, तो कहीं कोकिलाएं कुहू-कुहू कर रही हैं। पक्षियों का कलरव निराला ही था। तरह-तरह के शीश महल, लता कुंज, चित्रशालाएं, नकली पहाड़, कृत्रिम झरने, बावलियां स्थान-स्थान पर शोभायमान थी। सफेद, लाल, नीले पीले कमल सुगंधि का विस्तार कर रहे थे। नगर की बनावट और प्रजा की उत्तमता से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया। दिनों दिन उन्नति होने लगी। जब पांडव बेखटके होकर राज्य भोग करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनसे अनुमति लेकर इंद्रप्रस्थ में देवर्षि नारद का आगमन, सुंद और उपसुंद की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, इंद्रप्रस्थ का राज्य पाने के बाद पांडवों ने क्या-क्या किया? उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी? वे एक पत्नी में आसक्त होने पर भी पारस्परिक वैमनस्य और विरोध से कैसे बचे रहे? मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महातेजस्वी सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर भाइयों की सहायता से संपूर्ण प्रजा का पालन करने लगे। सारे शत्रु उनके वश में हो गए। धर्म और सदाचार का पालन करने के कारण उनके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। एक दिन की बात है,
सभी पांडव राजसभा में बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए राजकाज कर रहे थे। उसी समय स्वेच्छा से विचरते हुए देवऋषि नारद वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। देवऋषि नारद की विधि पूर्वक अर्घ्य, पाद्य आदि से पूजा की गई। युधिष्ठिर ने बड़ी नम्रता से उन्हें अपने राज्य की सब बातें निवेदन की। नारद जी ने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हें बैठने की आज्ञा दी। द्रौपदी को देवऋषि नारद के शुभागमन का समाचार भेज दिया गया। शीलवती द्रौपदी बड़ी पवित्रता और सावधानी के साथ देवर्षि नारद के पास आई और प्रणाम करके बड़ी मर्यादा के साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को रनिवास में जाने की आज्ञा दे दी। द्रौपदी के चले जाने पर देवर्षि नारद ने पांडवों को एकांत में बुलाकर कहा, वीर पांडवों, यशस्विनी द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्म पत्नी है। इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का झगड़ा बखेड़ा न खड़ा हो। प्राचीन समय की बात है, असुर वंश में सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई हो गए हैं। उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते जागते और एक साथ ही खाते पीते थे। परंतु वे दोनों तिलोत्मा नाम की एक ही स्त्री पर रीझ गए और एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए। इसलिए तुम लोग ऐसा नियम बनाओ जिससे आपस का हेल मेल और अनुराग कभी कम न हो और न कभी आपस में फूट ही पड़े। युधिष्ठिर के विस्तार से पूछने पर देवर्षि नारद ने सुंद और उपसुंद की कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुख और दुख एक ही प्रकार के थे। एक के बिना दूसरा न तो कहीं जाता और न कुछ खाता पीता ही था। अधिक तो क्या, वे एक प्राण दो देह थे। दोनों की वृद्धि भी एक सी होने लगी। उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करके विंध्याचल पर तपस्या प्रारंभ की। वे भूखे और प्यासे रहकर जटा वल्कल धारण किए हुए केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया। केवल एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए वे सूर्य की ओर एकटक निहारते रहते। बहुत दिनों तक ऐसी तपस्या करने से विंध्य पर्वत भी प्रभावित हो गया। उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सुंद उपसुंद ने ब्रह्मा जी को देख हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र शस्त्रों के जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलने वाले, बलवान एवं अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर होना तो देवताओं की विशेषता है, तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य भी नहीं था। इसलिए अमर होने के सिवा और जो कुछ तुमने मांगा है, वह प्राप्त होगा। दोनों भाइयों ने कहा, पितामह, तब आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के द्वारा न मरें। हमारी मृत्यु कभी हो तो एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया और फिर अपने लोक को चले गए तथा वे दोनों वर पाकर अपने घर लौट आए। सुंद और उपसुंद के बंधु बांधवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। दोनों भाई सज धजकर उत्सव मनाने लगे। खाओ पियो मौज उड़ाओ की आवाज से उनका नगर गूंज उठा।
जब नगर में घर-घर इस प्रकार उत्सव होने लगा, तब सुंद और उपसुंद ने बड़े बूढ़ों की सलाह से दिग्विजय के लिए यात्रा की। उन्होंने इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, मलेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त करके सारी पृथ्वी अपने वश में करने की चेष्टा की। दोनों भाइयों की आज्ञा से असुरगण घूम-घूम कर ब्रह्म ऋषि और राज ऋषियों का सत्यानाश करने लगे। वे ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नि उठाकर पानी में फेंक देते। तपस्वियों के आश्रम उजड़ गए। उनमें टूटे-फूटे कमंडलू, स्रुवा और कलशों के ही दर्शन होते थे। जब ऋषि लोग दुर्गम स्थानों में जा जाकर छिपने लगे, तब वे दोनों असुर हाथी, सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या करने लगे। ब्राह्मण और क्षत्रियों का विध्वंस होने लगा। यज्ञ, स्वाध्याय और उत्सवों के बंद होने से चारों ओर हाहाकार मच गया। बाजार के कारोबार बंद हो गए। संस्कारों का लोप होने और हड्डियों का ढेर लग जाने से पृथ्वी भयंकर हो गई। इस भयानक हत्याकांड को देखकर जितेंद्रिय ऋषि मुनि और महात्माओं को बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर ब्रह्मलोक में गए। उस समय ब्रह्मा जी के पास महादेव, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि देवता, वैखानस, वालखिल्य आदि सभी विद्यमान थे। महर्षियों और देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ ब्रह्मा जी के सामने यह निवेदन किया कि सुंद एवं उपसुंद ने प्रजा को किस प्रकार चौपट किया है और कितने निष्ठुर कर्म किए हैं। ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचकर विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुंदरी स्त्री बनाओ जो सभी को लुभा ले। विश्वकर्मा जी ने बहुत सोच विचार कर एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। संसार के श्रेष्ठ रत्नों का तिल-तिल भर अंश लेकर उसका एक-एक अंग बनाया गया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम तिलोत्तमा रखा। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवन, मुझे क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तिलोत्तमे, तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभा लो। तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाए, ऐसा उपाय करो। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओं की प्रदक्षिणा की। उसके रूप की शोभा देखकर देवताओं और ऋषियों ने समझ लिया कि अब काम बनने में अधिक विलंब नहीं है। इधर दोनों दैत्य पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके निश्चिंत भाव से निष्कंटक राज्य करने लगे। उनका सामना करने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए वे आलसी और विलासी हो गए। एक दिन दोनों भाई विंध्याचल की उपत्यकाओं में रंग-बिरंगे पुष्पों से लदे सुगंधिमय लता वृक्षों की झुरमुट में आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा नाज नखरे के साथ कनेर के पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने आ निकली। वे दोनों शराब पीकर नशे में बेहोश हो रहे थे। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे काम मोहित हो गए और अपने स्थान से उठकर तिलोत्तमा के पास आ गए। वे इतने कामांध हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तिलोत्तमा के हाथ पकड़ लिए। सुंद ने दायां हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ। वे दोनों शारीरिक बल, धन, नशे और उन्माद में एक दूसरे से कम न थे, इसीलिए कामातुर होकर आपस में ही तनातनी करने लगे। सुंद ने कहा, अरे, यह तो मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है। उपसुंद ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। दोनों ही अपनी-अपनी बात पर अकड़ गए और तेरी नहीं मेरी कहकर झगड़ा करने लगे। क्रोध के आवेग में दोनों अपने स्नेह और सौहार्द को भूल गए। गदाएं उठी और पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के शरीर खून से लथपथ हो गए।
कुछ ही क्षणों में दोनों भयंकर असुर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़े। उनकी यह दशा देखकर उनके साथी स्त्री पुरुष पाताल में भाग गए। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की और उसे यह वर दिया कि किसी भी मनुष्य की दृष्टि तुझ पर अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी। इंद्र को राज्य मिला, संसार की व्यवस्था ठीक हो गई। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, सुंद और उपसुंद एक दूसरे से अत्यंत हिले मिले तथा एक प्राण दो देह थे, परंतु एक स्त्री उन दोनों की फूट और विनाश का कारण बनी। मेरा तुम लोगों पर अतिशय अनुराग और स्नेह है, इसलिए मैं तुम लोगों से यह बात कह रहा हूँ कि तुम ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा होने का कोई अवसर ही न आए। देवर्षि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने ही यह प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा, तब दूसरा भाई वहां न जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाकर द्रौपदी के एकांतवास को देख लेगा, तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम कर लेने पर नारद जी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। जन्मेजय, यही कारण है कि पांडवों में द्रौपदी के कारण किसी प्रकार की के कारण अर्जुन का वनवास एवं उलूपी और चित्रांगदा के साथ विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडव लोग ऐसा नियम बनाकर वहां रहने लगे। उन्होंने अपने शारीरिक बल और अस्त्र कौशल से एक-एक करके राजाओं को वश में कर लिया। द्रौपदी सभी के अनुकूल रहती, पांडव उसे पाकर बहुत संतुष्ट और सुखी हुए। वे धर्मानुसार प्रजा का पालन करते थे। उनकी धार्मिकता के प्रभाव से कुरु वंशियों के दोष भी मिटने लगे। एक दिन की बात है, लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गौएं लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और वह इंद्रप्रस्थ में आकर पांडवों के सामने करुण क्रंदन करने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि पांडव, तुम्हारे राज्य में दुष्ट आत्मा और क्षुद्र लुटेरे मेरी गौएं छीनकर बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। तुम दौड़कर इन्हें बचाओ। जो राजा प्रजा से कर लेकर भी उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं करता, वह निस्संदेह पापी है। मैं ब्राह्मण हूँ, गौओं का छिन जाना मेरे धर्म का नाश है। इस समय तुम पूरी शक्ति से मेरी गौओं की रक्षा करो। अर्जुन ने ब्राह्मण का करुण क्रंदन सुनकर उन्हें ढाढ़स बंधाया, परंतु उनके सामने अड़चन यह थी कि जिस घर में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे, उसी घर में उनके अस्त्र शस्त्र थे। नियमानुसार अर्जुन उस घर में नहीं जा सकते थे। एक और कौटुंबिक नियम, दूसरी ओर ब्राह्मण की करुण पुकार। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण का गोधन लौटाकर आंसू पोंछना मेरा निश्चित कर्तव्य है। यदि मैं इसकी उपेक्षा कर दूंगा, तो राजा को अधर्म होगा, हम लोगों की निंदा होगी और पाप भी लगेगा। दूसरी ओर प्रतिज्ञा भंग करने से भी पाप लगेगा, वन में जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। कोई रुकावट हो तो रहे। नियम भंग के कारण कितना भी कठिन प्रायश्चित क्यों ना करना पड़े, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। इस दीन ब्राह्मण के गोधन की रक्षा करना मेरा धर्म है और वह मेरे जीवन की रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर में निसंकोच चले गए। राजा से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता जल्दी चलो, अभी वे दुष्ट अधिक दूर नहीं गए हैं। उनसे गोधन का उद्धार कर लाएं। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मारकर गौएं ब्राह्मण को सौंप दी। नागरिकों ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की।
कुरुवंशियों ने अभिनंदन किया। अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, भाई जी, मैंने आपके एकांत गृह में जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए मुझे 12 वर्ष तक वनवास करने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम लोगों में ऐसा नियम बन चुका है। यकायक अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर शोक में पड़ गए। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो मैं जो कहता हूँ सुनो। यदि तुमने नियम भंग किया भी है तो उसे मैं क्षमा करता हूँ। मेरे अंतःकरण में उससे तनिक भी दुख नहीं हुआ। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। बड़ा भाई स्त्री के साथ बैठा हो तो वहाँ छोटे भाई का जाना अपराध नहीं है। छोटा भाई स्त्री के साथ बैठा हो तो वहाँ बड़े भाई को नहीं जाना चाहिए। तुम वनवास का विचार छोड़ दो, न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न मेरा अपमान। अर्जुन ने कहा, आप ही कहते हैं कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं शस्त्र छूकर सच-सच कहता हूँ कि अपनी सत्य प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और 12 वर्ष तक वनवास करने के लिए चल पड़े। अर्जुन के साथ बहुत से वेद वेदांग के मर्मज्ञ, अध्यात्म चिंतक, भगवत भक्त, त्यागी ब्राह्मण, कथावाचक, वानप्रस्थ और भिक्षाजीवी भी चले। स्थान-स्थान पर कथाएं होती। उन्होंने सैकड़ों वन, सरोवर, नदी, पुण्य तीर्थ, देश एवं समुद्र के दर्शन किए। अंत में हरिद्वार पहुंचकर वे कुछ दिनों के लिए ठहर गए। ब्राह्मणों ने स्थान-स्थान पर अग्निहोत्र की स्थापना कर ली। स्वाहा स्वाहा की गंभीर ध्वनि से सारा वन प्रांत गूंज उठा। एक दिन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे। वे स्नान तर्पण करके हवन करने के लिए बाहर निकलने ही वाले थे कि नाग कन्या उलूपी ने कामासक्त होकर उन्हें जल के भीतर खींच लिया और अपने भवन को ले गई। अर्जुन ने देखा कि वहां यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। उन्होंने उसमें हवन किया और अग्निदेव को प्रसन्न करके नाग कन्या उलूपी से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देश में लाई हो? उलूपी ने कहा, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या उलूपी हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है। मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ, परंतु मैंने अब तक कभी किसी प्रकार असत्य भाषण नहीं किया है। मुझे झूठ का पाप न लगे, मेरे धर्म का लोप न हो, ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिए। उलूपी ने कहा, आप लोगों ने द्रौपदी के लिए जो मर्यादा बनाई थी, उसे मैं जानती हूँ, परंतु वह नियम द्रौपदी के साथ धर्म पालन करने के लिए ही है। इस लोक में मेरे साथ उस धर्म का लोप नहीं होता। साथ ही आर्त रक्षा भी तो परम धर्म है। मैं दुखिनी हूँ, आपके सामने रो रही हूँ। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे, तो मैं मर जाऊंगी। मेरी प्राण रक्षा करने से आपका धर्म लोप नहीं होगा, आर्त रक्षा का पुण्य ही होगा। आप मुझे प्राण दान देकर धर्म उपार्जन कीजिए। अर्जुन ने उलूपी की प्राण रक्षा को धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रात भर वहीं रहे। दूसरे दिन वे वहां से निकलकर हरिद्वार में आ गए। चलते समय नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से आपको भय नहीं होगा। सब जलचर आपके अधीन रहेंगे। अर्जुन ने वहां की सब घटना ब्राह्मणों से कही। तदनंतर वे हिमालय की तराई में चले गए। अगस्त्य वट, वशिष्ठ पर्वत, भृगु तुंग आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करते
ऋषियों के दर्शन करते विचरण करने लगे। उन्होंने बहुत सी गौएं दान की तथा अंग वंग और कलिंग आदि देशों के तीर्थों के दर्शन किए। जो कुछ ब्राह्मण अर्जुन के साथ रह गए थे, वे भी कलिंग देश की सीमा से उनकी अनुमति लेकर लौट पड़े। अर्जुन महेंद्र पर्वत पर होकर समुद्र के किनारे चलते-चलते मणिपुर पहुंचे। वहां के राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा थे। उनकी सर्वांग सुंदरी कन्या का नाम चित्रांगदा था। एक दिन अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि यह यहाँ की राजकुमारी है और राजा चित्रवाहन के पास जाकर कहा, राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ। आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बतलाया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। चित्रवाहन ने कहा कि वीरवर, मेरे पूर्वजों में प्रभंजन नाम के एक राजा हो गए हैं। उन्होंने संतान न होने पर उग्र तपस्या करके देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न किया। उन्होंने वर दिया कि तुम्हारे वंश में सबके एक-एक संतान होती जाएगी। वीर, तब से हमारे वंश में वैसा ही होता आया है। मेरे यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह करूंगा, जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने राजा की शर्त मान ली। विधि पूर्वक विवाह हुआ। पुत्र होने पर अर्जुन राजा से अनुमति लेकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। वीरवर अर्जुन वहां से चलकर समुद्र के किनारे-किनारे अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, पौलोम तीर्थ, कारंधम तीर्थ और भारद्वाज तीर्थ में गए। उन तीर्थों के पास के ऋषि मुनि उनमें स्नान नहीं करते थे। अर्जुन के पूछने पर मालूम हुआ कि उसमें बड़े-बड़े ग्राह रहते हैं जो ऋषियों को निगल जाते हैं। तपस्वियों के रोकने पर भी अर्जुन ने सौभद्र तीर्थ में जाकर स्नान किया। जब वहां मगर ने अर्जुन का पैर पकड़ा, तब वे उसे उठाकर ऊपर ले आए। परंतु उस समय यह बड़ी विचित्र घटना घटी कि वह मगर तत्क्षण एक सुंदरी अप्सरा के रूप में परिणत हो गया। अर्जुन के पूछने पर अप्सरा ने बतलाया कि मैं कुबेर की प्रेयसी वर्गा नाम की अप्सरा हूँ। एक बार मैं अपनी 4 सखियों के साथ कुबेर जी के पास जा रही थी। रास्ते में एक तपस्वी के तप में हम लोगों ने विघ्न डालना चाहा। तपस्वी के चित्त में काम का तो उदय नहीं हुआ, परंतु उन्होंने क्रोधवश शाप दे दिया कि तुम 5 मगर होकर 100 वर्ष तक पानी में रहो। देवर्षि नारद से यह जानकर कि पांडव अर्जुन यहाँ आकर थोड़े ही दिनों में हम लोगों का उद्धार कर देंगे, हम लोग इन तीर्थों में मगर होकर रह रही हैं। आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, अब मेरी 4 सखियों का भी उद्धार कर दीजिए। उलूपी के वरदान के कारण अर्जुन को जलचरों से कोई भय तो था ही नहीं। उन्होंने सब अप्सराओं का उद्धार भी कर दिया और उनके प्रयत्न से वहां के सब तीर्थ बाधाहीन भी हो गए। वहां से लौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपुर गए। चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र हुआ, उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा कि आप इस लड़के को ले लीजिए, जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाए। उन्होंने चित्रांगदा को भी बभ्रुवाहन के पालन पोषण के लिए वहां रहने की आवश्यकता बतलाई और उसे राजसूय यज्ञ में अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आने के लिए कहकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण क्षेत्र गए। दक्षिणी समुद्र के उत्तर तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करके अर्जुन पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करने लगे। जब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण को वहां उनके आने का समाचार मिला और उन्होंने उसी समय अपने परम मित्र अर्जुन से मिलने के लिए प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। नर और नारायण के मिलने से
आनंद की बाढ़ आ गई। दोनों परस्पर गले मिले। कुशल मंगल, तीर्थ यात्रा और उसके कारण के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई। कुछ समय के बाद दोनों मित्र रैवतक पर्वत पर जाकर रहने लगे। वहां श्री कृष्ण के सेवकों ने पहले से ही सब प्रकार की सजावट एवं खाने-पीने, सोने, घूमने की सुविधा कर रखी थी। वहां भगवान श्री कृष्ण की ओर से अर्जुन का राजोचित सम्मान और तरह-तरह से मनोरंजन किया गया। रात को सोने के समय अर्जुन अपनी यात्रा की बातें सुनाते रहे। वहां से रथ पर सवार होकर दोनों मित्र द्वारका गए। अर्जुन के सम्मान के लिए द्वारकापुरी के उपवन, महल, सड़कें सब सजा दिए गए थे। यदुवंशियों ने बड़े उत्साह के साथ अर्जुन का स्वागत सत्कार किया और अपनी स्थिति, पद और योग्यता के अनुसार उनका अभिनंदन किया। द्वारकापुरी में वे भगवान श्री कृष्ण के निज मंदिर में ही ठहरे और दोनों अनेक रात्रियों में एक साथ और अभिमन्यु एवं प्रतिविंध्य आदि कुमारों का जन्म। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक बार वृष्णि, भोज और अंधक वंशों के यादवों ने रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसर पर ब्राह्मणों को हजारों रत्न और अपार संपत्ति का दान किया गया। यदुवंशी बालक सज-धज कर टहल रहे थे। अक्रूर, सारण, गद्द, भब्रू, विदुरथ, निषट, चारुदेशनु पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकी, हार्दिक्य, उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रधान यदुवंशी अपनी-अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व और बंधीजन उनका विरत बखान रहे थे। गाजे बाजे, नाच तमाशे की भीड़ सब ओर लगी हुई थी। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम से साथ-साथ घूम रहे थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा कि क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर की चाल है, परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में वरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुचि अलग-अलग होती है। क्षत्रियों में बलपूर्वक हर कर ब्याह करने की भी नीति है। तुम्हारे लिए यही मार्ग प्रशस्त है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह सलाह करके अनुमति के लिए युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। युधिष्ठिर ने हर्ष के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दूत के लौट आने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसी सलाह दे दी। एक दिन सुभद्रा ने रैवतक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया। जब सुभद्रा की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई, तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर रथ में बिठा लिया और सुवर्णमय रथ से अपने नगर की ओर चल दिए। सैनिक सुभद्रा हरण का यह दृश्य देखकर चिल्लाते हुए द्वारका की सुधर्मा सभा में गए और वहां का सब हाल कहा। सभापाल ने युद्ध का स्वर्ण जटित डंका बजाने का आदेश किया। वह आवाज सुनकर भोज, अंधक और वृष्णि वंशों के यादव अपने जरूरी काम-काज छोड़कर वहां इकट्ठे होने लगे। सभा भर गई। सैनिकों के मुख से सुभद्रा हरण का वृत्तांत सुनकर यादवों की आंखें चढ़ गईं। उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेना ही निश्चित किया। कोई रथ जोतने लगा, कोई कवच बांधने लगा, कोई ताव के मारे खुद घोड़ा जोतने लगा। युद्ध की सामग्री इकट्ठा होने लगी। बलराम जी ने कहा, यदुवंशियों, श्री कृष्ण की बात सुने बिना तुम लोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो? इस झूठ-मूठ के गरजने का अभिप्राय क्या है? इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, तुम्हारी इस चुप्पी का क्या अभिप्राय है?
तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। वह उत्तम वंश का होनहार युवक है, उसके साथ संबंध करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी उसने यह साहस करके हमें अपमानित और अनादरित किया है। उसका यह कार्य हमारे माथे पर पैर रखने के बराबर है। मैं यह नहीं सह सकता। मैं अकेला ही समस्त कुरुवंशियों के लिए काफी हूँ। मैं अर्जुन की डिठाई क्षमा नहीं कर सकता। बलराम जी की वीरोचित बात का सब यदुवंशियों ने अनुमोदन किया। सबके अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं, सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। उनका काम क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। महात्मा भरत के वंशधर और कुंती भोज के दोहित्र को कन्या देकर नाता जोड़ना भला किसे नापसंद हो सकता है। अर्जुन को जीतना भी भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के लिए दुष्कर है। इस समय उस फुर्तीले जवान योद्धा के पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय लड़ाई का उद्योग न करके अर्जुन के पास जाकर मित्र भाव से कन्या सौंप देना ही उत्तम है। कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो यदुवंश की बड़ी बदनामी होगी। यदि उससे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश बढ़ेगा। सब लोगों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। अर्जुन ने नम्रता के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में नमस्कार करके ब्राह्मणों की पूजा की। द्रौपदी ने उन्हें प्रेम भरा उलाहना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया। सुभद्रा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिन के वेश में रनिवास में गई। कुंती के चरण छुए। सर्वांग सुंदरी पुत्र वधू को देखकर कुंती ने आशीर्वाद दिया। सुभद्रा ने द्रौपदी के पैर छूकर कहा कि बहन, मैं तुम्हारी दासी हूँ। द्रौपदी ने प्रसन्नता से भरकर उसे गले लगा लिया। अर्जुन के आ जाने से महल और नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम, बहुत से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके पुत्र पौत्र तथा बहुत सी सेना भी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुई। उनके शुभागमन का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अगवानी करने के लिए भेजा। सारा इंद्रप्रस्थ झंडियों और फूल पत्तों से सजा दिया गया। सड़कों पर छिड़काव कर दिया गया। चंदन और अगर की सुगंध चारों ओर फैल गई। श्री कृष्ण और बलराम ने राजभवन में पहुंचकर सबके साथ प्रणाम, आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया। सबकी यथा योग्य आवभगत की गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सा दहेज दिया। किंकणी जाल मंडित 4 घोड़ों से युक्त चतुर सारथी सहित सुवर्ण जटित 1 सहस्त्र रथ, मथुरा देश की दुधार एवं पवित्र 10,000 गौएं, 1,000 स्वर्ण भूषित सफेद रंग की घोड़ियां, सधी हुई तेज चाल की 1,000 बढ़िया खच्चरियां, सब प्रकार से योग्य सहस्त्र दासियां, 1,00,000 घोड़े और कीमती कपड़े तथा कंबल भी दिए, तथा 10 भार सोना और 1,000 मदमत हाथी दिए गए। युधिष्ठिर की संपत्ति बढ़ गई।
सब लोग राजभवन में रहकर आमोद प्रमोद करने लगे। पांडवों के आनंद का ठिकाना न रहा। यदुवंशी तो कुछ दिनों तक वहां रहकर द्वारकापुरी चले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ में ही रह गए। समय आने पर सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। उसके जन्म के अवसर पर युधिष्ठिर ने 10,000 गौएं, बहुत सा सोना और रत्न, धन आदि का दान किया। अभिमन्यु पांडवों को, श्री कृष्ण को और पुरवासियों को बहुत प्यारे लगते थे। श्री कृष्ण ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। वेदा अध्ययन के बाद उन्होंने अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अभिमन्यु का अस्त्र कौशल देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती। वे बहुत से गुणों में तो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य थे। द्रौपदी के गर्भ से भी पांचों पांडवों के द्वारा एक वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपका पुत्र शत्रुओं का प्रहार सहन करने में विंध्याचल के समान होगा, इसलिए उसका नाम प्रतिविंध्य होगा। भीमसेन ने 1,000 सोम याग करके पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए उनके पुत्र का नाम सुतसोम होगा। अर्जुन ने बहुत से प्रसिद्ध कर्म करने के अनंतर लौटकर पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए इस बालक का नाम होगा श्रुतकर्मा। कुरु वंश में पहले शतानिक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। नकुल अपने पुत्र का नाम उन्हीं के नाम पर रखना चाहते हैं, इसलिए इस पुत्र का नाम शतानिक होगा। सहदेव का पुत्र कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन होगा। धौम्य ने इन बालकों के संस्कार विधि पूर्वक कराए। बालकों ने वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से दिव्य और मानुष युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। इन सब बातों से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई।